हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 2016 के अंदर जो कलर का पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो हरियाणा और नेशनल जीके है फटाफट से 10-15 मिनट के अंदर उसको देखेंगे। आप भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आज भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पटौदी नगर किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है इससे, पटौदी नगर से? तो पटौदी कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। और नवाब मंसूर अली यह क्रिकेटर है जिसका संबंध पटौदी नगर से है। कहाँ पर है ये? गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव में क्या है? दमदमा झील है। गुड़गांव की स्थापना कब हुई थी या कब राज्य बना था? 1 नवंबर को ही बन गया था ये। ठीक है, चलिए। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? चौधरी बंसी लाल ने। दो पार्टियां हैं हरियाणा के अंदर। एक तो आपकी विशाल, अगर पहले विशाल का मतलब है कि बड़ा, विशाल हरियाणा पार्टी आए तो उसकी किसने स्थापना की है? राव वीरेंद्र सिंह ने। राव वीरेंद्र सिंह। अब राव वीरेंद्र सिंह कौन थे? हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे और प्रथम मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे। यह विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 5-7 क्वेश्चन हैं, यहाँ से उनको कर लीजिएगा। अभी इसी वीडियो में साथ साथ चलेंगे। दूसरा, चौधरी बंसीलाल ने क्या बनाई? हरियाणा विकास पार्टी, यानी कि हरियाणा वीपी, HVP इसको बोलते थे, हरियाणा विकास पार्टी। यह तीसरे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। 1970 में हरियाणा के हर एक गांव तक इन्होंने बिजली पहुंचाने का कार्य किया और इनको हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है और इन्हीं को आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। कैसे याद करोगे? बिजली पहुंचाई थी तो सीधी सी बात है, हरियाणा का विकास किया था तो आधुनिक हरियाणा का निर्माता। और बिजली और लोहा का कोई संबंध नहीं बनता क्योंकि बिजली और लोहा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो लेकिन बिजली फिर भी लोहा के साथ कहीं ना कहीं याद रहती है। तो बिजली पहुंचाई किसने? बंसीलाल ने। तो लौह पुरुष यहाँ से याद हो गया। हरियाणा का शिल्पी भी इनको बोला जाता है। और जो फुहारा सिस्टम है कृषि युग के अंदर, वह भी इन्हीं की टाइम पे आया था। 1996 के अंदर शराबबंदी करते हैं ये, लेकिन 1998 के अंदर वो हट भी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनसे आप रिलेट करके याद रख सकते हो। कहाँ से? वैसे ही तो शाम कहाँ पर है ये? आपका भिवानी, यानी कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आप इनको याद रख सकते हैं। अभी इन्हीं के वंशज हैं जो कि वर्तमान सरकार में है। कौन है वो? आपकी श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी क्या है? हरियाणा की कैबिनेट मंत्री बनी है। कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में 2024 के अंदर जो अभी चुनाव हुए हैं। और इनको कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं? एक तो आपका जल मंत्रालय से संबंधित यह है, उनके पास रहेगा, जल विभाग से संबंधित। दूसरा क्या है? महिला एवं विकास मंत्रालय इनके पास रहेगा। तो 2 मंत्रालय हैं जिनको आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। गोहाना किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। 1100 के आसपास करवाया गया था, 1100 के बाद ही करवाया गया था। और गोहाना का जिक्र आया तो गोहाना का प्राचीन नाम क्या था? गवन मोहाना। और गोहाना वैसे है कहाँ पर? सोनीपत के अंदर है। सोनीपत आपके किस चीज़ के लिए फेमस है? एटलस साइकिल के लिए फेमस है। सोनीपत कब बना था? 22 दिसंबर 1972 को यह जिला बना था। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। भिवानी भी इसी के साथ बनने वाला, इसी सेम डेट को राज्य है, सॉरी जिला है। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म कहाँ पर हुआ? हरियाणा के हिसार में हुआ है। और हिसार जब बना था, कब बना था ये? 1 नवंबर 1966 को एक जिला बना था। तो उस समय पर सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। सबसे छोटा कौन सा था? जींद। और आज सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा। और आज सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। तो इतनी सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और अगर हिसार की बात करें तो हिसार के अंदर 7 विधानसभा की सीट हैं जो कि सबसे ज़्यादा है। चलिए, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो वह यह है आपके हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन का जन्म कब होता है? 590 में। गद्दी पर कब बैठते हैं? 606 ईस्वी में। और मृत्यु कब होती है? 647 ईस्वी में। तो 41 साल लगातार ये शासन करते हैं। और कहाँ पर? कुरुक्षेत्र आपके थानेश्वर पर, यह इनकी राजधानी भी थी। और इसी दौरान 606 से 647 यानी जब इनका कार्यकाल होता है, इसी दौरान चीनी यात्री, चीन देश का एक यात्री आया था, हेनसांग। कब आया था? 633 से 643 या फिर 44 आपको मिलेगा, इस डेट के बीच यह आया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सर छोटू राम ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो आगरा से की थी। और आगरा शहर किसने बसाया था? कोई कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, आपका आज का क्वेश्चन ही यही है। तो सर छोटू राम ने वकालत की शिक्षा आगरा से, जहाँ के पेठा काफ़ी मशहूर है। और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की? सेंट स्टेफेंस कॉलेज, जो कहाँ पर है? सेंट स्टेफेन, जो कि आपका दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं, सर छोटू राम ने 1916 के अंदर एक न्यूज़पेपर भी निकाला, जाट गजट करके। जाट गजट 1916 में रोहतक से इसको निकाला गया था। और
इसकी अगर जन्म की बात करते हैं 1881 में इनका जन्म हुआ और 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसानों के काफ़ी ये करीब इन्होंने उस लाइफ को देखा है, तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, दीन बंधु भी इनको बोला जाता है, किसान मसीहा भी इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर के अंदर आज भी ये मौजूद है। और 1957-58 के अंदर क्या किया गया था, जो हमारी नेशनल स्मारकें हैं, हेरिटेज साइट है, उनके अंदर इसको ऐड कर दिया गया था। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? तो 29 जुलाई 2016 को यह योजना शुरू की थी। इसके अंतर्गत क्या चीज़ है कि हम अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। और जो आपके मुख्य रूप से पशु अनुवांशिक केंद्र हैं वो कहाँ पर है, जैसे कि असव यानी कि घोड़ा के बारे में पूछ लें, भेड़ बकरी के बारे में, वो आपके सभी हिसार के अंदर रहेंगे। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से निकाली गई, किस स्थान से यमुना नदी से अलग हुई है? तो ताजेवाला हथनी बैराज कुंड कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। देखिए यह है आपकी यमुना नहर और यहाँ से एक ब्रांच निकाली जाती है, हरियाणा के अंदर आती है, उसको बोलते हैं हम पश्चिम यमुना। जो यूपी की तरफ जाती है उसको बोलते हैं पूर्वी यमुना। 320 किलोमीटर में यह तकरीबन बहने वाली है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा का सबसे पहले सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो कुंजपुरा कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। करनाल किस वजह से फेमस है? धान, बासमती धान सबसे ज़्यादा यहीं पर पैदा होती है। 3 स्थान ऐसे हैं, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल, तीनों का से स्टार्ट होते हैं, तो आपको याद रख लेना है। कब बना था वैसे ये? 1 नवंबर 1966 को एक नया जिला के रूप में यह उभर कर सामने आया था, यानी कि जब हमारा गठन हुआ हरियाणा का तब ही यह एक जिला बना दिया गया था। पेरिस ऑफ हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, पेरिस ऑफ हरियाणा वो कौन है? वह भी आपका करनाल रहेगा। लिबर्टी जूते कहाँ पर हैं? वो भी आपके यहीं पर रहेंगे। चलिए, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा कौन था? राजा नाहर सिंह। इसने क्या किया? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जो आपकी क्रांति हुई थी उसमें वीरता का परिचय दिया था। किसने? नाहर सिंह ने। और नाहर सिंह बल्लभगढ़ के अंतिम राजा हुए हैं। चलिए, सबसे बड़ा पशुधन फार्म जो कि अभी हमने बात की थी कहाँ पर है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और तोमर राजा द्वारा हरियाणा में क्या बनवाया गया? वैसे तो काफ़ी चीज़ें बनवाई गई होंगी लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? सूरज कुंड कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। सूरज कुंड आपका 1987 के करीब शुरू होता है और अब 2024 में 37वां सूरज कुंड मेला लग चुका है। तो 2024 में 37वां आपका सूरज कुंड मेला लग चुका है और हर वर्ष यह है फरवरी के महीने में लगता है, यानी फरवरी के मंथ में लगता है और तकरीबन 1 फरवरी या 2 फरवरी से 15 या फिर 16 फरवरी तक यह होता है। हर वर्ष यह लगता है। ठीक है, अब की बार गुजरात इसका क्या था? गुजरात इसका सहयोगी राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले किस भाषा पर कठुगात यानी कि सबसे पहले किस भाषा के साथ उसने छिड़काने की? तो वह थी हमारी संस्कृत भाषा। 1937 के अंदर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक वोट मिले? कांग्रेस को। आई थिंक मुझे क्वेश्चन ही गलत लग रहा है क्योंकि या तो फिर लोकसभा चुनाव होने चाहिए थे, विधानसभा का क्या मतलब है? लेकिन हमने सेम क्वेश्चन उठाया है कहाँ से? 2016 के क्वेश्चन पेपर से। अगला, पानीपत में बाहुली एक क्षेत्र है, उसमें कौन सा कारखाना लगाया गया है? तो तेल रिफाइनरी का। और कौन सी है? भारतीय तेल निगम लिमिटेड है। अगर बात करें पानीपत की तो पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है जो कि पहले जिला बना फिर हटाया गया, दोबारा से फिर बना दिया गया। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हरियाणा का वह कौन सा जिला है जो 2 बार जिला बनाया गया? तो पानीपत रहेगा। 1 नवंबर 1979 को यह जिला बनाया गया था। 1 नवंबर 1979 को हरियाणा के 4 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से? यमुना, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। इसकी ट्रिक मैंने पहले ही करवा रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी भी इसी को कहा जाता है। और खास बात अगर इसकी हम बात करें, पानीपत का पहला युद्ध 1526 के अंदर हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, वो भी यहीं पर हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तो ये कुछ युद्ध है। चलिए, अरावली का गोल मैदान हरियाणा के किस जिले में बना है? तो फरीदाबाद के अंदर बना है। अब अरावली की बात कर रहे हैं तो अरावली कहाँ पर है? दक्षिण हरियाणा के अंदर है। और शिवालिक कहाँ पर है? आपकी उत्तरी हरियाणा के अंदर है। यह है क्या है? अरावली दक्षिण में है। कहाँ पर है इसका? फरीदाबाद के अंदर है। अगर हम बात करें अरावली रेंज की सबसे ऊपर की चोटी की 642 मीटर या फिर 652 भी मिल सकता है, कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ की डोसी की पहाड़ियों में। अगर बात करते हैं हम शिवालिक की कहाँ पर है? आपकी 1514 मीटर। 1514 मीटर कहाँ पर है? ये 1514 मीटर कहाँ पर है? यह है आपकी पंचकुला की जो मोरनी हिल्स है वहाँ पर करोह नाम की एक चोटी है। ठीक है, और बात करें फरीदाबाद की तो बाबा फरीद की नगरी इसको बोला जाता है। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, भड़कल झील भी यहीं पर है 1947 के अंदर जिसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में हुई है वेदों की रचना। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भूबद्ध राज्य है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने ये वाले। भूबद्ध का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लैंड लॉक्ड। यानी कि अगर एक राज्य है तो उसके चारों तरफ दूसरे राज्य है या फिर जमीन ही जमीन है। जहाँ पर पानी होता है उसको हम भूबद्ध या लैंड लॉक्ड नहीं बोलते। गुजरात में क्या है? समुद्र के किनारे है। मुंबई क्या है? समुद्र के किनारे है। गोवा भी समुद्र के किनारे है। बचा क्या? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के चारों तरफ भूमि ही भूमि है, उसको हम बोलेंगे भूबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया? तो 1956 के अंदर किया गया था। मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं कि 7वां संविधान संशोधन किया गया था इस समय पर। देखिए, 1 रुपए का नोट या 1 रुपए का सिक्का कौन जारी कर सकता है? तो वित्त मंत्रालय कर सकता है, भारत सरकार का। ठीक है, ठीक है। तो संविधान सभा का अध्यक्ष की बात करी गई है यहाँ पे। एग्जैक्टली क्या रहेगा? स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, दो अध्यक्ष थे। पहली संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। थोड़ा डेट को थोड़ा सा याद अच्छी तरीके से कर ले दीजिएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट इसका बना दिया गया था। ठीक है, चलिए, हमारे राष्ट्र ध्वज है उसमें कितनी तीलियां हैं सबको पता है, चक्कर के अंदर 24। इसका अनुपात क्या है लंबाई चौड़ाई का? यह है आपकी लंबाई और यह है आपकी चौड़ाई। तो लंबाई है आपकी 3 और चौड़ाई है आपकी 2। तो वैसे तो 3 2 होता है, लेकिन यहाँ पर पहले चौड़ाई पूछा है तो पहले इसी वजह से आपका 2 आएगा और फिर आपका 3 आएगा। भारत के किस आम चुनाव में मतपत्र यानी कि जो आपका वोट कार्ड है यह प्रयोग में लाए गए थे? तो 1962 के अंदर पहली बार प्रयोग हुआ था इसका आपके वोट कार्ड का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशज यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है वह समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो बंगाली वह लैंग्वेज थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला कानूनी मंत्री यानी कि विधि मंत्री भी इसको बोलते हैं, कौन था वो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सबको पता है ही है। वेरी इजी क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के साथ जम्मू कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र उस पर कब साइन की थी? तो 26 अक्टूबर 1947 को। हुआ क्या था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन कुछ देशी रियासतें थी जहाँ पर राजा महाराजा शासन कर रहे थे, वो एक्चुअली हमारे भारत के ही लोग थे। तो जम्मू कश्मीर उसमें से एक देशी रियासत थी, वह भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, ना ही पाकिस्तान में। वो कह रहे थे कि हमें एक अलग से राष्ट्र, एक अलग से देश बनाओ। तो इसी वजह से वो पहले माने नहीं, लेकिन बाद में फोर्स के दम पर उनको मनाया गया। और फिर क्या किया गया, थोड़ा सा आपको पता भी है कि फोर्स की कुछ थोड़ी तकरार भी हुई थी, लेकिन एट द एंड 26 अक्टूबर को साइन कर दिए गए थे। हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो डेट थी 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा, नागासाकी, लिटिल बॉय फैट मैन आप सबने सुना ही होगा। 2016 में ओलंपिक कहाँ पर हुए? रियो डी जनेरियो। यह क्वेश्चन तो अभी तो आपको नहीं आएगा, सीधी सी बात है, पता नहीं आ भी जाए क्या बता बोल सकते हैं, लेकिन ओलंपिक से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा। कौन सा ओलंपिक? 2024 में। कहाँ पर हुआ? पेरिस के अंदर हुआ है। हरियाणा से कितने खिलाड़ी गए थे आपके? 24। कुल कितने खिलाड़ी गए थे? 117 खिलाड़ी कुल गए थे। कुल कितने मेडल आए हैं? 6। 6 में से 5 क्या है? ब्रॉन्ज और 1 क्या है आपका? सिल्वर। सिल्वर कौन लेके आया? जैवलिन थ्रो करने वाला नीरज चोपड़ा। कहाँ से है? पानीपत के खंडरा गांव से। 5 कौन कौन लेकर आए? आपका 1 ब्रॉन्ज मेडल लेकर ये मन्नू भाकर जो कि झज्जर से है, दूसरा भी मन्नू भाकर और आपका सरबजोत सिंह, तीसरा भी आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आया है, वो कौन लेके आए हैं? अमन सहरावत। और एक आपका पूरी जो हमारी इंडिया की हॉकी की टीम है उसमें भी हरियाणा के कुछ खिलाड़ी हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने पहले ही ओलंपिक का पूरा टॉपिक करवा रखा है, आप देख सकते हैं। डेविस जो ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से? तो टेनिस खेल से है। टेनिस डेविस टेनिस एक जैसे हैं, तो देख लीजिएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं हमारे। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने सर्वप्रथम यह है घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। और किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया यानी कि आपका यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1945 में। एग्जैक्ट डेट क्या थी? 24 अक्टूबर 1945 को। भारत भी इसका तभी उसी टाइम पर सदस्य बन गया, लेकिन सबसे आखिर में 193वां देश बना है। वह कौन है इसका सदस्य? दक्षिण सूडान। आई होप कि बहुत जल्दी बहुत कम समय में आप लोगों के साथ एक अच्छी जानकारी शेयर करने का काम किया है द टीचर्स यूट्यूब चैनल ने। उम्मीद करता हूं कि 2016 का जो यह क्वेश्चन पेपर है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको एक बात समझ में आई होगी कि बेसिक ही क्वेश्चन है, इन्हीं से मिलते जुलते थोड़ा सा इसका लेवल अप करके अब की बार आपसे पूछेगा। तो जैसे ओलंपिक टॉपिक हो गया, हरियाणा का मंत्रिमंडल हो गया, हरियाणा में जो पद्मश्री किसे किसे मिला, ये कुछ करंट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पहले ही हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाकर इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहिए, हर एक दिन पढ़ते रहिए। एक जैसे सभी दिन नहीं हो सकते, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा। तो आप जितना हो सके पढ़िए
किसी से ईर्ष्या द्वेष भावना मत रखिए कि मेरे मामे का बुआ का लड़का का सामने वाला जो भी कोई भी सरकारी नौकरी पर है, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मेरे से नहीं हो पाएगा। जस्ट आप पढ़िए कहीं से भी, जो भी टीचर्स, जो भी यूट्यूब चैनल, जो भी प्लेटफॉर्म, जो न्यूज़पेपर, जो भी आपको अच्छा लगे, जो बुक्स अच्छी लगे, उनके टच में रहिए और पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। आपको यकीन कि मंजिल ज़रूर मिलेगी, चाहे थोड़ा लेट मिले। यकीन करता हूँ मैं इन्हीं बातों पर, और इसी वजह से शायद आप इसी यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप सभी के सपनों को एक बार सलाम।